सभी आर्यगणों को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी मित्रों। इस्लामिक इन्वेड होने के बाद भारत की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई थी। भारत में हमारे शास्त्रों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई। महर्षि मनु पे आरोप लगाए गए कि वे शूद्रों के साथ अत्याचार को प्रमोट करते हैं, कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं और ब्राह्मणों को सभी प्रकार के अधिकार उन्होंने दे रखे हैं। इस्लामिक आक्रमण के बाद हमारे शास्त्रों में बहुत सारी मिलावट की गई, जिससे ये दिखाया जा सके कि सभी प्रकार के अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हैं और शूद्रों को वह दंड दिया जाता है, जबकि ये पूर्णतः गलत है क्योंकि उनमें बहुत सी चीजें मिलावट की गई हैं। यदि हम वेदों पर आधारित मूल मनुस्मृति को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मनु महाराज ने दंड व्यवस्था को अपराध और प्रभाव और अपराधी का स्वरूप और प्रभाव, अपराध की शिक्षा, पद और समाज और उसके रुतबे पर निर्भर किया था। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म को जान लेता है, मनु महाराज ने उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया। जो विद्या, ज्ञान और संस्कार से दूसरा जन्म प्राप्त कर लेता है वह द्विज बन चुका होता है और वे अपने समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। जो अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा पाते वे कठोर दंड के भागी होते हैं। जन्म से कोई भी ब्राह्मण या द्विज नहीं होता, इसका संबंध शिक्षा प्राप्ति से है। चलिए जानते हैं कि मनुस्मृति में किस प्रकार से दंड का प्रावधान है। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 335वें श्लोक में लिखा है कि जो भी अपराध करे वह अवश्य दंडनीय है, वह चाहे पिता, माता, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र या पुरोहित ही क्यों ना हो। उसी प्रकार 8वें अध्याय के 336वें श्लोक में लिखा है कि जिस अपराधी का सामान्य जन को सामान्य प्रकार का दंड दिया जाता है वहीं शासक वर्ग को 1000 गुना दंड देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रशासनिक अधिकारी या जो न्यायपालिका में है वे अपराध करने पर सामान्य नागरिक से 1000 गुना दंड पाने के अधिकारी हैं। इस सिद्धांत से भ्रष्टाचार और सारी समस्याओं का मूल कारण जो है उसका पता चलता है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक ना तो राष्ट्र में कोई परिवर्तन आएगा और जो भी प्रयास होगा वो सारे व्यर्थ जाएंगे। वहीं मनुस्मृति के अध्याय 8 में श्लोक 37 और 38 में लिखा है कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से या अपने होश में चोरी करता है तो वह शूद्र है तो वह 8 गुना, अगर वह वैश्य है तो 26 गुना, क्षत्रिय है तो 32 गुना और अगर वह ब्राह्मण है तो 65 गुना। ब्राह्मण के लिए 100 गुना तक का दंड का प्रावधान कहा गया है। जैसी कि प्रचलित धारणा है, मनु उसके पूर्णतः विपरीत शूद्रों के लिए शिक्षा अभाव में सबसे कम दंड का विधान रखा। मनु ने ब्राह्मणों, प्रशासनिक अधिकारियों को कठोर दंड का विधान दिया। आज के संदर्भ में देखा जाए तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय दलों के नेता यदि गलत कार्य करते हैं तो ये कठोर दंड के भागी हैं। इसके बाद मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य न्यायाधीशों को भी गलत कार्य करने पर दंड मिलना चाहिए। मनु के अनुसार अपराधी के पद की गरिमा के साथ उसका दंड भी बढ़ता जाना चाहिए। मनुस्मृति पूर्णतः सभी वर्गों के न्यायिक अधिकार का ध्यान रखती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चित भी मेरी हो और पट भी मेरा हो। आप ब्राह्मण भी बने रहें और जैसा आप चाहें कानून भी बनाएं। असली मनुस्मृति अपनाएं, जाति व्यवस्था को नकार दें। यदि इस दंड व्यवस्था से हम फिर अपना ले तो भ्रष्टाचार और बहुत से अपराधों पर लगाम लगेगी। आजकल की अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करते। अगर हम इस न्याय व्यवस्था को अपने जीवन में लाएं तो राजनीति को दूषित होने से हम बचा पाएंगे। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए कठोर दंड का विधान की धारणा बिल्कुल निराधार और झूठी बनाई गई है। इसलिए अब समय आ गया है कि भ्रष्ट नेता और अधिकारियों का विनाश हो, क्योंकि वे इस न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। आइए मनुस्मृति के संविधान को फिर से अपनाकर देश को भ्रष्ट नेताओं और न्यायिक अधिकारियों से बचाएं। समाज और राष्ट्र की रक्षा का एकमात्र उपाय है सत्य को जानें, चिंतन करें और स्वाध्याय करें। जय श्री राम।